करूंगी। एक और डेटा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को रिहा करने से इनकार कर दिया है। 100 घंटे और 3 मीटिंग के बाद भी जवान को रिहा नहीं किया है। जो जीरो लाइन होती है उसे गलती से बीएसएफ जवान ने क्रॉस कर दिया था, लेकिन अभी इस माहौल में पाकिस्तान ने रिहा करने से इनकार कर दिया है बीएसएफ जवान को। अभी भी पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ जवान हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई थी, अब देखिए 100 घंटे हो गए हैं, 3 मीटिंग्स हो गई हैं, फ्लैग मीटिंग्स चल रही थी और ये कोशिश थी कि भारतीय जवान, बीएसएफ जवान जो कि गलती से जीरो लाइन को क्रॉस कर गया था, उसे फ्लैग मीटिंग के बाद और पूरी सिचुएशन को समझाते हुए वापस से भारत लाया जा सके। लेकिन 100 घंटे हो गए हैं, 3 मीटिंग्स के बाद भी नतीजा कुछ निकला नहीं और पाक रेंजर्स के कब्जे में अभी भी बीएसएफ जवान है। अभी भी रिहा करने से इनकार कर दिया है। और इस घटना के बाद राजन कोचर सर, मुझे तो अभिनंदन की याद आ गई। अभिनंदन की तस्वीरें भी इनफैक्ट हम चला रहे हैं। पाकिस्तान जो कि सीधे तौर पर मानता नहीं, मतलब उंगली टेढ़ी करने का वक्त है क्या अभी? देखिए, आपको राइटिंग ऑन द वॉल आपको दिखनी चाहिए। आज की जो सिचुएशन है और पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से अपने आप को उसने ऑर्गेनाइज किया है, आज वो लड़ने की हालत में नहीं है भारत के साथ। हमने ऑलरेडी इक्विपमेंट और प्रोफाइल का कंपैरिजन किया हुआ है। जिस तरीके की तैयारी आज भारतीय फौज की है, पाकिस्तान आर्मी की नहीं। हमने देख लिया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो सीपेक चल रहा है पाकिस्तान में उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाए और चाइना को अपनी प्राइवेट आर्मी वहाँ पे लानी पड़ी। तो अब ये जो आप बीएसएफ जवान की फोटो दिखा रहे हैं, इससे साफ आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आज इंटेंशन क्या है। अगर पाकिस्तान की इंटेंशन अगर सही होती, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बॉर्डर पे बहुत होते हैं, पाकिस्तान के जवान भी हमारी कस्टडी में आते हैं, एक फ्लैग मीटिंग होती है, उसके 24 घंटे बाद उसको वापस कर दिया जाता है। अब 3 या 4 दिन हो गए, पाकिस्तान ने इसको रिहा नहीं किया है। तो बहुत साफ है, आपको नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान की इंटेंशन क्या है। अगर वो शांति चाहते हैं, कोई इस तरीके का अगर उनका जो रवैया है, तो अभी तक इसको छोड़ दिया गया होता। तो बहुत क्लियर है हमको कि अभी बातचीत का टाइम निकल गया, अभी शांति का टाइम निकल गया। अभी खाली पाकिस्तान फौज को करारा जवाब देने की बात, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, जो भारत फौज जिस टाइप का एक्शन पाकिस्तान फौज के साथ लेगी, पाकिस्तान फौज को पता भी नहीं चलेगा कहां से वार आया है। और जिस तरीके की उनकी जितने भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, हम उनको ये एड्रेस अपना करेंगे। तो ये टीवी चैनल्स में हम नहीं डिस्कस कर सकते कि क्या स्ट्रेटेजी होगी और भारत कैसे वार करेगा, बट जो इतना काफी है इनको बताने के लिए कि जिस तरीके की तैयारी आज भारतीय फौज की है, जिस तरीके का मुझे तो इंतजार है कोचर सर उस दिन का, उस रात का, जब हम रात में सो रहे होंगे, कार्रवाई हो चुकी होगी, सुबह जब हम उठेंगे, ऑफिस आने वाले होंगे, तो वो खबरें सामने आएंगी कि हाँ हो गई है सर्जिकल स्ट्राइक, हो गई है स्ट्राइक। क्या कह रहे हैं? मेरे से बात कर लेते ना, मैंने कहा ये मेरे दिल की बात आपने बोल दी है कि आपको इंतजार है। मैं तो समझा था शायद मेरे से सवाल करेंगे आप, तो मेरा ख्याल है कि चलें कहीं नहीं, ना कहीं। क्योंकि बीएसएफ जवान की खबर आई ना, तो मुझे लगा एक मेजर जनरल को सुनना चाहिए कि क्या होता है इस तरह की सिचुएशन में और अब क्या होना चाहिए। अब जब आप बीच में बोल रहे हैं तो एक आंकड़ा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कल एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ में जुड़े थे, मैं उन्हें आटा दाल चावल का रेट बता रही थी कि भाई पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है, गरीब तबके का क्या हो रहा है। वो लगातार सरकार के, सेना के पक्ष में बोल रहे थे। तो मैंने पूछ लिया कि भाई राशनिंग आपके घर में वो कराते हैं क्या, राशन भरवाते हैं? मैंने उनसे आटे के दाम पूछे, उन्होंने कहा कि 70 रुपए किलो आटा मिलता है। मैंने बैठे बैठे गूगल कर लिया, 160 से लेकर 200 रुपए किलो पर केजी के हिसाब से आटा आपके यहाँ मिल रहा है, जो कि नॉर्मल आटा है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर अब मल्टीग्रेन की तरफ जाते हैं। मैंने मल्टीग्रेन आटा, जानते हैं, सर्च किया, 1875 रुपए का 5 किलो था, डिवाइड किया 5 से तो 375 रुपए किलो। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा कि आम लोग क्या रोटी खा रहे होंगे, मतलब रोटी एक बहुत बेसिक चीज है। और सुनिए, आपके रक्षा मंत्री बताते हैं 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं आपके देश में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं।
ये है पाकिस्तान के हाल। वहां पाकिस्तान में बैठे हुए एक्सपर्ट ये बताते हैं, सेना में जो पहले अधिकारी रह चुके हैं वो बता रहे हैं कि मेंटेनेंस यहां पर होता नहीं, जो हथियार हैं उनमें जंग लग गए हैं, उनका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। यहां तक कि सेना की गाड़ियों में भरवाने के लिए फ्यूल तक नहीं है, पैसे नहीं है, सैलरीज नहीं आ रही हैं, बड़े स्तर पर इस्तीफे हो रहे हैं। मतलब एक कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन बार बार इस तरह की खबरें सामने आना और गूगल से कुछ सवाल कर लेना, ये सब झूठ तो नहीं होगा ना। लेकिन मुझे लगता है आपका घर भरा हुआ है, आप जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं, राशन पूरा है, महंगाई का कोई असर नहीं, गरीब तबका मर रहा है, पर आप पर कोई फर्क नहीं। रत्ना जी, इनको ये बोलने को कहा गया है, ये डोंट ब्लेम वही हिम। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थैंक यू कर रहे थे वहां के पत्रकारों का, बख्शी सर, और वही थैंक यू शायद मिलना भी चाहिए। क्यों राणा अली जोहेब साहब, मिलना चाहिए ना आपको थैंक यू। नहीं रचना जी, बिल्कुल हमें ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो अपने मंत्री के थैंक यू की तो जरूरत इस वजह से नहीं है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और जो सच है हम वही तो सच बोलिए। हाफिज सईद कहाँ बैठा है, आतंक कहाँ पलता है, आतंकियों को ट्रेनिंग कहाँ पर मिलती है, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ पर लगे हुए हैं, कैसे वहां आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद भारत के खिलाफ साजिशों में उतार दिया जाता है। कबूल कीजिए ये सब। छोटा सा जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि जी मैंने वो पता नहीं पाकिस्तानी पत्रकार थे, मुझे नहीं पता कौन थे जिनको बिठा के आपने बातें की हैं, लेकिन आपने चूंकि ये सवाल मेरे साथ किया तो मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, आपने कहा जी वहां पे तकरीबन को 150 रुपए किलो आटा है, तो जहां यहाँ पे जितना भी उसका रेट है, जो भी मामला था, इसमें आपको दखलंदाजी देने की या आपको मसला नहीं है। या तो अगर आप परचेज करती हैं तो आप बता दें, आपको महंगा मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं, दे देंगे आपको। मैं बताऊं मैंने क्यों बोला, मैं बताऊं मैंने क्यों बोला, सुनिए ना। अरे मेरा जवाब तो सुन लीजिए, इंसानियत वाला जवाब है, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। हिंदुस्तान के लोग कैसा दिल रखते हैं आपको अच्छा लगेगा। सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आती हैं, लंबी लंबी लाइन में लोग लगते हैं एक आटे के पैकेट के लिए, 1 किलो का आटे का पैकेट, उसमें बुजुर्गों की जान चली जाती है। मेरा दिल दुखता है जब आपके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, मेरा दिल दुखता है। और आप कह रहे हैं इतने नाशुक्रे हैं पाकिस्तान के लोग कि जब यहाँ हमला हुआ तो वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ा सा झांकिए तो अपने अंदर, थोड़ा सा झांकिए अपने अंदर, थोड़ा सा भेज दें। अभिनंदन से पूछा आपने कि दोबारा वो अटैक करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। अभिनंदन शान से लौटे थे और अब ये बीएसएफ जवान भी शान से लौटेंगे। अभिनंदन लौटाना पड़ा था ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान को झुकना पड़ा था ना, पाकिस्तान की अकड़ ढीली हुई थी ना। वापस आके तुमने ये जो बाकी जो लोग हैं इनको थोड़ी सी दिलेरी दी है, पाकिस्तान की को कहानियां सुनाई है कि नहीं सुनाई है? तो यहाँ दिलेरी की कहानियां देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आपकी बुजदिली की कहानी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ जब फौजी जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे पैर छू लिया करते हैं उनके, ये है भारत के संस्कार। और आपके यहाँ जब फौजी सड़कों पर जाते हैं तो बच्चे थूकते हैं, बच्चे आते हैं विरोध करने। ये विरोध प्रदर्शन यूं ही थोड़ी हो रहे हैं बख्शी सर। आपके जनरल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके अपने लोग हैं वो बख्शी सर बोलिए, आप बुलंद आवाज में बोलिए। छोड़ के भाग गए हैं, उन्होंने कहा जी हम तो सवालों के जवाब ही नहीं दे सकते। जब उनसे एक सवाल हुआ कि जी आप बताइए आपकी तैयारी क्या है, से कुछ होगा थोड़ी, बार का जवाब ही नहीं दिया। हिंदुस्तान की फौज कैसा दिल रखती है वो भी सुन लीजिए। नहीं वो तस्वीरें बख्शी सर, कोचर सर, वो तस्वीरें हम देखते हैं ना हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जो चलना सीखा ही होता है, कहीं फौज का सिपाही दिख जाए तो पैर छू लेते हैं जाकर। लेकिन पाकिस्तान में फौज की इज्जत क्या है बख्शी सर? देखिए सब ऐसा है, मैं आपको छोटी बात बता दूं, ये अभिनंदन हर बार करते हैं। वो उनसे पूछिए जो 93,000 वापस भेजे थे, सबको सूट लेंथ लेके भेजा था, तब हमारे जवान जमीन पे सोते थे, इनके जवानों को चारपाई पे सुलाया था। जब मैं एक न्याजी को देखने गया था जबलपुर में, जब वो POW थे जनरल, वो मेरे फादर के दोस्त थे, वो तो एक साथ कॉलेज में थे। जब मैं उनसे हम मिलने गए उनसे, वो रो पड़े और कहते हैं कि हमको ये नहीं पता था कि हमारे साथ में ये होगा। हम सोच रहे थे हमसे आप दुश्मनी निकालोगे। हमने कहा दुश्मनी निकालने की बात क्या है, अब एक बार सिपाही हार गया, उसने हथियार डाल दिए, बात खत्म हो गई और आप बड़े शान से जाइए वापस। वो बड़े उनको शान से वापस भेजा गया, 93,000 इंक्लूडिंग देयर ऑफिसर्स। अब ये हमारे पत्रकार साहब, राणा साहब
क्या बात कर रहे हैं घड़ी घड़ी। कभी इनका टैची वो अभिनंदन की फोटो दिखा के गले में छुरी चलाने की बात करता है। यही स्टैंडर्ड है, ये लो स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ये अगर इशारा छुरियां करते हैं चलानी यूं गला होती- काटने का, ये स्टैंडर्ड अगर छुरियां है। इतना चलानी लो होती स्टैंडर्ड पर तो जाकर हम बात नहीं कर सकते ना। 93,000 हमारी ये से भाषा ही वापस नहीं जाते है, हैं। हमारी ये भाषा ही नहीं है। क्या बात कोचर करते सर हो? मैं प्लीज इंटरवीन मैं कीजिए। आपको कोचर सर तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो टीवी चैनल पे बैठ के आप अपने मुल्क की आवाम को जो बेवकूफ